Hello students, how are you? I hope you all are fine. In our previous lecture, we have completed worksheet 2 of unit 13. Now we will do the worksheet 3. These are same as the questions we have done in the worksheet 2, in which we use the formula for finding the simple interest, that is SI, whose formula is P multiply R multiply T, means principal multiply rate of interest multiply time. Okay, so अब जो इस वर्कशीट में है, we have to find out the amount when the principal and interest is given. Okay, so what is the formula for finding the amount? अमाउंट इज़ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मीन्स अगर हम प्रिंसिपल को सिंपल इंटरेस्ट में ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा अमाउंट. ओके, ऐसे ही अब इसी से ये फॉर्मूला फाइंड आउट हुए हैं कि अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो इंटरेस्ट को हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा. अपोजिट साइड लेकर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, तो मतलब अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल. सेम अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट. ओके, सो नाउ वी विल यूज दिस फॉर्मूलाज इन द क्वेश्चन 1. फाइंड द अमाउंट फॉर द फॉलोइंग. तो अब हमें प्रिंसिपल गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट. तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हो, वी हैव टू ऐड दिस टू टर्म्स, दैट मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट. तो जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अमाउंट. सो यू कैन ईजिली फाइंड आउट दिस क्वेश्चन. देन आफ्टर दिस सेकेंड क्वेश्चन, प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट. अब यहाँ पर वन टर्म मिसिंग है, कोई भी वन टर्म मिस हो सकती है, सिंपल इंटरेस्ट मिस हो सकता है, प्रिंसिपल. तो जो मिसिंग टर्म है वी हैव टू फाइंड आउट दैट वन. सो हेयर द गिवन टर्म्स आर द प्रिंसिपल एंड अमाउंट. तो जब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो और प्रिंसिपल और अमाउंट गिवन हो तो कैसे निकालेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट. मतलब 905 में से अगर हम 800 माइनस करेंगे तो 105 जो है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है. सेम अगर प्रिंसिपल निकालना हो और सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट गिवन हो तो वही अमाउंट में से SI माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल. सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो यूजिंग द मेथड. आफ्टर दिस थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट फॉर द फॉलोइंग. अब हमें क्या करना है, अमाउंट निकालना है. तो आपको पता है अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल. मतलब हमें सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होगा तभी अमाउंट निकलेगा. और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का हमने मेथड किया था वर्कशीट 2 में. तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट, देन वी विल यूज दैट वन टू फाइंड द अमाउंट. ओके, so now the first one, here the terms given are rupees 4000 at 9%. so this rupees 4000 is the principal and 9%. तो परसेंट वाली टर्म क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 ईयर्स. मतलब टाइम दे दिया हमें 3 ईयर्स. तो क्या क्या गिवन है देखो यहाँ पर, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T. वैल्यूज पुट करेंगे, 20 से 20 कट, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी. अब अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, एंड देन इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा अमाउंट आ जाएगा. सेम है इसके अदर पार्ट्स भी, बिल्कुल सेम मेथड है. सो यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन 1 and 2 इन योर बुक एंड क्वेश्चन 3 इन योर नोटबुक. थैंक यू.